नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबर सामने आई है। पहला मामला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ है। जी हां, नकदी कांड में बुरे फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सीजेआई गवई को बड़ा कदम उठाना पड़ा है। वहीं दूसरा जो मामला है वो कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा हुआ है। दोनों केस की बारीकियां इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए ऐसे ऐसे वकील सीजेआई गवई के सामने खड़े हो गए हैं जिसकी उम्मीद भी आप नहीं कर सकते थे। उन्हें आखिरकार नकदी कांड में बचाने के लिए इतनी ताकत क्यों झोंकनी पड़ रही है? तो सबसे पहले जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हमारे पास क्या रिपोर्ट है इस संबंध में। कपिल सिब्बल हैं, मुकुल रोहतगी हैं, राकेश द्विवेदी हैं, सिद्धार्थ लूथरा हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। ये सब वहां इनके पक्ष में खड़े हो गए जस्टिस यशवंत वर्मा के, जो इस वक्त इंपीचमेंट का प्रोसेस फेस करने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सांसदों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। ऐसे में यशवंत वर्मा का बचना तो मुश्किल है। हालांकि इंपीचमेंट को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीआर गवई ऐसे मामले में क्या करेंगे? उन्होंने जो फैसला लिया है वह स्वागत योग्य भी है और उन्होंने खुद को इस मामले से अलग भी किया है। क्यों किया है वो रीजन बताते हैं। सबसे पहले समझिए, यहां पर जो जानकारी मिली है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल, अधिवक्ता जॉर्ज पोथन पुथीकोट, मनीषा सिंह सहित कई और थे। उन लोगों ने एक स्वर में कहा, हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ओर से याचिका दायर की है। इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं। मैं आपसे जल्द से जल्द एक पीठ गठित करने का अनुरोध करता हूं। यह सीजेआई गवई साहब के सामने कहा गया। उनके साथ बेंच में थे जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉय माल्या बागची। ये तीन जजों की बेंच बैठी थी और यहां सीधे अनुरोध किया गया कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर जो सवाल है वहां संवैधानिक संकट खड़ा होता है। अब इस पर बहस की जरूरत है। यहां देखिए कि सीजेआई गवई ने क्या किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि इस मामले में सुनवाई की गुंजाइश है तो मैं इस मामले में एक बेंच गठित करूंगा और यह बेंच तय करेगी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ आगे क्या किया जाए। हालांकि यशवंत वर्मा खुद को पाक साहब बता रहे हैं, फिर क्या कोई इन्हें फंसा रहा है? यह तो सीधी सी बात है। क्या राजनीति ने इन्हें फंसा दिया? क्या ये पॉलिटिशियंस के करीब थे? आखिर कैसे ये फंसते चले गए और इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है? तो फिर इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और नामी वकीलों को सीजेआई बीआर गवई के सामने खड़ा किया ताकि वो उन पर दबाव बना सकें। तो जरा समझिए कि गवई साहब ने क्या किया। यहां जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा, आई थिंक इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर मी टू टेक अप दैट मैटर बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा कि यशवंत वर्मा मामले में जब कॉलेजियम किसी निष्कर्ष पर पहुंच रही थी तो उसका पार्ट में भी था। खन्ना साहब चीफ जस्टिस थे, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पर गवई साहब ही मौजूद थे। ऐसे में उन्हें लगता है यह निर्णय अगर कॉलेजियम का निर्णय था, उनके संवैधानिक बेंच का निर्णय था, वो लोग तय कर पाए कि यशवंत वर्मा पर इंपीचमेंट की प्रक्रिया हो या फिर वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा नहीं दिए, इसलिए खन्ना साहब ने उनकी फाइल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दी कि अब आप महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही बात यशवंत वर्मा को नागवार गुजरी। उन्होंने कई सारे तर्क दिए, कुछ पॉइंट्स हम अभी आपको बता देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी वजह रही कि सीजेआई बीआर गवई ने खुद को इस केस से अलग कर लिया, लेकिन बड़ा कदम उठाया कि कोई यह नहीं कहे कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए एक बेंच गठित की जा रही है
जो यह तय कर देगी कि क्या वाकई में यशवंत वर्मा दोषी हैं या नहीं है। हालांकि 3 जजों ने जांच में जो पाया उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह भी बहस का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब यहां देखिए, क्योंकि इन हाउस कमेटी रिपोर्ट पर खूब सारी शिकायतें सेट की गई। याचिका में उन्होंने कहा, जस्टिस यशवंत वर्मा ने तमाम वकीलों के जरिए कि इंटरनल जांच समिति ने उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना ही निष्कर्ष निकाल लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यवाही की और बिना कोई ठोस सबूत पाए केवल सबूतों का भार उलटकर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले। मतलब उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है, एक तरीके का उनका यह आरोप है। हालांकि इसमें सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह खड़ा होता है कि आप जो भी कहते हैं, लेकिन आपके घर पैसे पाए गए वो किसके होंगे? आउट हाउस में पैसा कौन और क्यों रखेगा? उसे जलाया गया, खबरें छिपाई गई, यह सब कुछ क्यों और किस कारण से हुआ? आपने संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दी? तो मसला तूल तो पकड़ रहा है। ऐसे में गवाई साहब को तय करना है तो यशवंत वर्मा केस को किस दिशा में ले जाएंगे। अब आते हैं दूसरी खबर पर। कर्नल सोफिया कुरैशी केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से क्यों ओपन हुआ है? दरअसल यह केस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। आप जानते हैं कि जो मंत्री विजय शाह हैं, उन्होंने बहुत ही अनर्गल टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी पर कर डाली थी। उन पहलगाम आतंकी हमले का जो मसला था उससे इन्हें रिलेट कर दिया था और उन्होंने आतंकवादियों की बहन जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर्नल सोफिया कुरैशी का भारी अपमान किया था। इसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी थी और एसआईटी में आईपीएस ऑफिसरों को लगाया गया था, लेकिन कई दिन तक रिपोर्ट आई कि विजय शाह से पूछताछ तक नहीं की गई है। फिर भी बस कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि जांच शुरू हो गई है, उनके बयानों की जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में मंत्री विजय शाह जिस पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जिसमें आचरण और विचारधारा की बात सामने आती है, उन सबके ये परे चले गए और लिहाजा इनका पद पर बने रहना बहुत ही गलत संदेश भी जाता है। विजय शाह पर कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ। इस वजह से सामाजिक कार्यकर्ता और वकील जया ठाकुर ने मोर्चा संभाला। वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और दोबारा याचिका डाल रही है। क्या क्या कारण है जरा समझिए। कहा जा रहा है पहली बार मई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन एसआईटी की धीमी प्रगति और शाह के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने से असंतोष बढ़ गया। जया ठाकुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने महसूस किया कि शाह अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। उनका बयान अनुत्तरित रहा है। 23 जुलाई 2025 को दायर नई याचिका में जया ठाकुर ने दलील दी कि शाह का बयान संविधान के अनुच्छेद 164(3) का उल्लंघन है, जो मंत्रियों को शपथ के प्रति जवाबदेह बनाता है। उनकी मांग है कि शाह को मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उनका बयान न केवल कर्नल कुरैशी का अपमान है, बल्कि सेना और देश की एकता को भी ठेस पहुंचाता है। यह याचिका एसआईटी की प्रगति पर भी सवाल उठाती है और कोर्ट से तेजी से हस्तक्षेप की मांग करती है। यह फाइल भी सीजीआई गवाई के सामने है और वो शायद उसी बेंच को फिर से भेजेंगे जो इस केस की सुनवाई पहले कर रहे थे। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो इस केस में पहले से नजर बनाए हुए हैं, वो इस मामले पर कोई बड़ा ऑर्डर जारी करेंगे। क्या मंत्री विजय शाह को पद से हटाने का भी आदेश आ सकता है? तमाम ऐसे सवाल भरे पड़े हैं। तो एक और जहां आप देख रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए वकीलों ने पूरी ताकत लगा दी है और सीजीआई गवाई से बेंच गठित करवाने का भरोसा ले लिया है, तो दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को इंसाफ दिलाने के लिए भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। तो इंतजार कीजिए इन दोनों मामलों में क्या निर्णय आता है। और तमाम साथी से आग्रह भी है, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट्स टैग करते हैं, आप उसे क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के लिंक पर जाएंगे। अगर आप वहां से
शॉपिंग करते हैं, भले ही आप अपने पसंद के ही प्रोडक्ट शॉप करें, जरूरी नहीं कि मैंने जो टैग किया है। तो इससे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा सहयोग करेंगी कि हम रिसर्च वर्क को और अपनी पत्रकारिता को और भी मजबूत कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।